नमस्कार दोस्तों। आज हम DAN&P डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी की फर्स्ट ईयर क्लास की बुक एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान के पहले अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सामान्य गर्भ की उत्पत्ति। सामान्यतः गर्भ की उत्पत्ति शुक्राणु, अंडाणु, इंद्रियों, 5 महाभूत तथा आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। रजस्वला का स्वरूप। प्राय स्त्रियों में 12 वर्ष की आयु के पश्चात आर्तव चक्र शुरू हो जाता है, जिसे रजो प्रवृत्ति कहते हैं, जो प्रत्येक माह 28 दिन के पश्चात आर्तव का स्राव होता है। अर्थात स्त्रियों की 50 आयु तक रजो प्रवृत्ति माना जाता है। 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्रियों में आर्तव का स्राव होना बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। ऋतुकाल। स्त्रियों में आर्तव स्राव के प्रथम दिन से लेकर 16वें दिन तक को ऋतुकाल माना जाता है। विद्वानों के अनुसार गर्भधारण के लिए ऋतुकाल एक उपयुक्त समय माना जाता है। गर्भाशय का स्वरूप। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। गर्भाशय की आकृति रोहू मछली के अनुसार समान मानी गई है। ट्विंस यमल। विकृत वायु द्वारा कभी कभी गर्भ 2 भागों में विभक्त हो जाता है। अर्थात जब गर्भ के टुकड़े हो जाते हैं तो उसे ट्विंस कहते हैं। जब स्त्री 2 डिंब पुरुष शुक्राणु से मिलते हैं तो शिशु जुड़वा या पृथक पृथक होकर जन्म लेते हैं, जिसे ट्विन कहते हैं। सद्योगृहीत गर्भा। ऐसी स्त्री जिसने अभी अभी गर्भ धारण किया हो, सद्योगृहीत गर्भा होती है। इसमें निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। स्त्री को थकावट का अनुभव होता है, टांगों में शिथिलता होती है, प्यास अधिक लगती है, भूख कम लगती है, कभी कभार गर्भाशय का स्फुरण होना, स्त्री शरीर तापमान बढ़ जाता है। ये सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण होते हैं। एक होता है व्यक्त गृहीत गर्भा। वह स्त्री जिसमें गर्भ धारण के लक्षण व्यक्त होने लगे, अर्थात दूसरों को उसके लक्षण दिखाई देने लगे, उसे बोलते हैं व्यक्त गृहीत गर्भा। अर्थात जो लक्षण सभी को दिखाई देने लगे। लक्षण: उल्टी की इच्छा होना, अच्छी खुशबू भी दुर्गंधित लगना, कभी कभार दुर्गंध में भी खुशबू आना, थकान होना, पेट का बाहर आना, जी मितलाना, ये व्यक्त गृहीत गर्भा के लक्षण होते हैं, जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गर्भ के लक्षण होते हैं जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक के आधार पर अलग अलग बांटे गए हैं। पुल्लिंग के गर्भाशय में अगर गर्भ गोल गोल पिंड की तरह होता है तो वो पुल्लिंग गर्भ होता है। स्त्रीलिंग गर्भाशय में लंबी पेशीय आकृति होती है। नपुंसक अर्बुद अर्थात गांठ की तरह जो होता है उसे नपुंसक लिंग की तरह माना जाता है। गर्भ का मासानुमासिक विकास अर्थात गर्भ का प्रथम मास से लेकर 9वें मास तक कैसे विकास होता है। गर्भ का गर्भाशय में पूर्ण विकास 9 माह तक होता है, जो निम्न प्रकार है। प्रथम मास में गर्भ कलल स्वरूप होता है, जिसमें शिशु की लंबाई 4 से 5 mm होती है। द्वितीय मास कलल स्वरूप 5 महाभूतों युक्त, अतः इस माह में वात पित्त कफ के द्वारा घन का रूप ले लेता है। अर्थात द्वितीय मास में गर्भ का स्वरूप घन समान होता है। शिशु की लंबाई 24 से 30 mm होती है, भार 1 से 2 ग्राम होता है। तृतीय मास में शरीर गर्भस्थ शिशु का शरीर 1 सिर, 2 हाथ, 2 पैर युक्त अर्थात 5 पिंड युक्त प्रतीत होता है। अर्थात इसी को 5 पिंड युक्त
कहा जाता है। शिशु की लंबाई 60 से 70 mm होती है। भार 12 से 14 ग्राम होता है। चतुर्थ मास, सभी अंग प्रत्यंग इस माह में स्पष्ट होने लगते हैं तथा हृदय भी व्यक्त हो जाता है। इसी माह में गर्भिणी को दो हृदयनी कहा जाता है, अर्थात एक गर्भस्थ शिशु का हृदय और दूसरा वह स्त्री जिसने गर्भ धारण किया है। इसी माह में अनेक प्रकार की वस्तुओं को खाने की इच्छा प्रकट होती है। शिशु की लंबाई 12 सेंटीमीटर, भार 110 ग्राम होता है। पंचम मास, इस माह में मन प्रबुद्ध होता है, अर्थात मन की उत्पत्ति हो जाती है। शिशु की लंबाई 16 सेंटीमीटर, भार 300 ग्राम के लगभग होता है। छठे मास में, इसमें गर्भस्थ शिशु में बुद्धि प्रबुद्ध होती है, अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है। शिशु की लंबाई 21 सेंटीमीटर, भार 630 ग्राम होता है। सप्तम मास, शरीर अवयव अर्थात शरीर के जितने भी अवयव होते हैं वो पूर्ण तरह बनकर तैयार हो चुके होते हैं। शिशु की लंबाई 25 सेंटीमीटर, भार 1100 ग्राम अर्थात 1 किलोग्राम के लगभग होता है। अष्टम मास, इस माह में माता के शरीर से गर्भ में ओज का संचार होता है, अतः जब ओज माता में रहता है तो माता प्रसन्न एवं जब गर्भ में ओज का संचार होता है तो माता उदास लगती है। यदि अष्टम मास में संतान उत्पत्ति होती है और उस समय ओज माता के शरीर में ठहरता है तो संतान जीवित नहीं रहती है, अर्थात संतान की मृत्यु हो जाती है। शिशु की लंबाई 28 सेंटीमीटर, भार 1 किलोग्राम 1 kg 800 ग्राम के लगभग होता है। नवम मास में शिशु नवम मास में ही स्वस्थ प्रसव होता है, अर्थात 9 मास में जो संतान की उत्पत्ति होती है उसे स्वस्थ प्रसव माना जाता है। कभी कभी 10वें मास में भी होते हुए देखा गया है। अगर 10वें मास के बाद भी प्रसव नहीं होता है तो उसे विकृत गर्भ कहा जाता है। शिशु की लंबाई 32 से 36 सेंटीमीटर होता है और इस माह में शिशु का भार 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के लगभग होता है। गर्भ में कुछ भाव होते हैं जिन्हें पितृज भाव और मातृज भाव की संज्ञा दी गई है। पितृज भाव, गर्भ में जो वे भाव जो पिता के द्वारा आते हैं वो पितृज भाव होते हैं। गर्भ के केश, श्मश्रु यानी दाढ़ी, लोम, नख यानी नाखून, दंत दांत, शीरा, धमनी, स्नायु व शुक्र, ये सभी पितृज भाव होते हैं। गर्भ के वे भाव जो माता के द्वारा शिशु में आते हैं उन्हें मातृज भाव कहते हैं, जैसे कि मांस, मज्जा, मेद, यकृत, प्लीहा, आंत्र, नाभि, हृदय, गुद आदि मृत्यु भाव अवयव, मृत्यु अवयव जो कोमल अवयव होते हैं वो मातृज भाव कहलाते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।